चंद्रमोहन जी, जैसा आपने कहा और जाहिर तौर पर उम्मीद भी जीत इतनी बड़ी अगर मिल रही है तो उम्मीद यही की जाएगी कि एक बार फिर से फजीहत ना हो और दो धड़ा जो हर राज्य में बना है कांग्रेस का वो यहां गड़बड़ ना करे। लेकिन एक बार मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन यूपी की बात करते हैं कि यूपी में किस तरीके से जो लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़े स्तर पर चला वो कैसे कमाल करके दिखाया है वो आपको मीनाक्षी समझाएंगे। बिल्कुल, देखिए अब सृष्टि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो सीटें भी अब आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो 112 पर यहाँ बढ़त बनाई हुई है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, उसे पता है कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है और उसकी स्थिति क्या है, और यही वजह रहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर मढ़े जाते हैं। 52 सीट 52 सीटें यानी कि उनके हिस्से में है। बीएसपी की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 17 सीटें हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 7 सीटें गई हैं। यानी कि इस तरीके से जो स्थिति है कि आखिरकार शहर में सरकार किसकी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आगे बनी हुई है, बढ़त बना रही है। और यूपी नगर पालिका अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सीटें हैं वो अब बढ़ते जा रही है। एक बार फिर से चलते हैं स्टूडियो। बिल्कुल मीनाक्षी, लगातार आप जानकारी दे रही। कर्नाटक के बाद आपने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया हुआ। चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं। अब चंद्रमोहन जी, अभी तक तो जीत की बात हम कर रहे थे, लेकिन अभी जहां पीछे चलना है उसकी भी जरा बात कर लीजिए। अब ये बताइए कि शहर की सरकार एक आपको जमीनी स्तर का एक अपडेट तो दे ही दे रही है कि 2024 में कहाँ लैग कर रहे हैं आप, कहाँ कमी है, उस पर काम करना आप शुरू करेगी कांग्रेस? देखिए, मैं दोनों बातों को जोड़ूंगा, मुझे थोड़ा सा 30-40 सेकंड दे दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ये था कि कहाँ पर हमारे जो राइवल है, भाजपा क्या कहती थी, कांग्रेस को बिल्कुल कुछ नहीं मानती थी, और रावल ये मानती थी कि कर्नाटक हम जीत रहे हैं। क्यों देश के प्रधानमंत्री और बड़े नेता वहाँ कन्विंसिंग करने गए, क्या मुद्दे चले वहाँ पर, मुद्दे की बात हो गई, जो भी अरुण जी ने बोला क्लियर हो गया। लेकिन अब हम जहाँ पिछड़े हैं, ये सतर्क हो जाए भाजपा इस बात के लिए कि जिसको वो कम आंक रही थी, जिस कांग्रेस को वो कम आंक के चल रही थी, जब उसको आंकना उसका गलत हो गया कर्नाटक के अंदर, ठीक उसी तरह से आगे चुनाव भी हम लड़ेंगे। आज निकाय चुनाव में हमारी हार जरूर हुई है, लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा है और हम निरंतर हमारे वर्करों के संपर्क में रहेंगे। और एक नए रूप के अंदर आने वाले जब 24 का इलेक्शन यूपी का होगा, आप देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन यूपी में होने जाएगा, क्योंकि यूपी के अंदर भी मुद्दे बोलेंगे। और एक भारत जोड़ो यात्रा जो मैंने कहा था कन्याकुमारी से चलकर श्रीनगर तक गई, अभी उसी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो मोहब्बत की दुकान खुलनी है वो इस बेल्ट पे भी खुलनी है। एक बात आप बताइए, आपने कहा कि हर एक राज्य का मिजाज अलग होता है, जाहिर बात है, नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें, ठीक है, कर्नाटक में आपने जीत हासिल की और बीजेपी को आप कह रहे हैं कि वो हमेशा हमें कम आंकती है। उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है